नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर जब हम हमारे सपने के बारे में, हमारे गोल के बारे में सोचते हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मतलब हमें क्या वो पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम सोचते हैं कि हमें समय की ज़रूरत है और हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मतलब क्या कि साधन चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए जो लगता है वो चीज़ें चाहिए। ऐसे हमारा जनरली सबसे पहला विचार ये रहता है। लेकिन हमारे कोई भी सपना हो, कोई भी ध्येय हो, उसको अचीव करने के लिए हमें एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो है हमारी ऊर्जा या एनर्जी। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ 4 टाइप के एनर्जी शेयर करने वाली हूँ जो जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी की जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पे ये निर्भर है कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितने कम समय में हम काम कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल यशस्वी लोग होते हैं वो इन एनर्जीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि क्योंकि सबको समय तो सबके पास 24 ही घंटे है, लेकिन अगर हम हमारी ऊर्जा पे ध्यान दें तो उस वो जो समय हमें मिलता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा काम कर सकते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए। इसलिए अभी ये ऊर्जा किस पर निर्भर है, तो ये ऊर्जा हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारी भावनाओं पर निर्भर है, हमारी जो आदतें हैं उस पर निर्भर है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ है जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है और कौन सी चीज़ें हमें उसको घटाती है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर हम सोचते हैं कि अभी मैंने बताया कि 4 प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले हमारा जब हम सोचते हैं एनर्जी के बारे में तो हमारा सबका पहले जो मन में आता है वो है फिजिकल एनर्जी, जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है। तो अभी फिजिकल एनर्जी में हाँ, सबसे पहले तो वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसी की मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि नींद कम हो रही है, अच्छा ढंग से खाना नहीं हो रहा है, कुछ भी हम लोग डाइट वगैरह करते हैं, मतलब फैट डाइट करते हैं लोग, तो इस वजह से अक्सर ये जो फिजिकल ऊर्जा है ये कम होने लगी है। और इसको बढ़ाने के लिए अभी इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सबको पता है कि नींद की ज़रूरत है, अच्छा पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है, टाइम से खाना खाने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, अच्छी रहती है, फिजिकल शारीरिक ऊर्जा। और एक चीज़ है कि कुछ सिंपल चीज़ें हम कर सकते हैं, और वो है कि ताज़ी हवा में थोड़ा टाइम बिताना, या फिर हमें आजकल सनलाइट ही नहीं मिलता है। हम अक्सर एक एसी इसमें से दूसरे इसमें जाते हैं, ऑफिस से घर, ऐसे तो हम नेचुरल लाइट में, सनलाइट में जाते ही नहीं हैं। तो सन से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा सूर्य प्रकाश में बैठे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें। और तीसरी चीज़ है कि सांस लेना, गहरी सांसें लेना, डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हम अक्सर स्ट्रेस में वगैरह रहते हैं तो बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं। सो एनर्जी फिजिकली भी जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो बहुत शांत हो जाता है शरीर और हमारे अंदर से फिजिकल एनर्जी बढ़ती है। तो ये तो, और तो आपको सबको आजकल फिजिकल एनर्जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें सबको पता रहती है। अभी दूसरी ऊर्जा कौन सी है? दूसरी है हमारी मानसिक ऊर्जा या मेंटल एनर्जी। और इसका क्या मेन है कि मेंटल एनर्जी क्या दिखाती है कि आप कितनी देर तक किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, कितना कंसंट्रेशन है आपका। अब देखिए, स्टूडेंट है तो भी आपको ये बहुत ज़रूरी है, ऑफिस में काम करना है, कोई भी चीज़ करने के लिए मानसिक फोकस होना उस काम पे हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इसी से जल्दी काम होता है, अच्छा काम होता है। लेकिन हम आजकल इतने डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं कि फोकस करना ये आजकल बहुत कम हो गया है। और उसके लिए क्या है कि मेंटल एनर्जी, ये जो एनर्जी ये फाइनाइट है, क्योंकि आप ये तो सबने अनुभव किया है कि कोई बहुत गहन हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़े समय के बाद हमारा फोकस और ये कम होने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये मेंटल एनर्जी भी फिक्स्ड है, तो वो हम ऐसे उसको कम, जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो रही है, तो उसको वापस रिचार्ज करने की जरूरत है। तो अभी इस चीज के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? अभी नेगेटिव चीज़ें कौन सी है कि जिससे ये मेंटल एनर्जी कम होती है? सबसे पहली चीज़ है जो बहुत ही आसान है चेंज करने के लिए, वो है कि आपका जो काम करने की जगह है, आपका जो डेस्क है ऑफिस का, क्या स्टडी टेबल है, उसकी हालत कैसी है। मतलब वो बहुत ही, उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्लटर्ड है, तो वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। इस पर एक
पहले इंग्लिश में वीडियो किया हुआ है, मैं उसकी लिंक देती हूँ कि उसका परिणाम क्या होता है। बहुत आसान चीज़ होती है लेकिन उसका मेंटल इफेक्ट बहुत होता है हमारे मानसिक इसके ऊपर, फोकस पे के ऊपर। तो इसलिए ये ध्यान की थोड़ा साफ सुथरी जगह पे अगर हम करें तो हमारा फोकस और ये मेंटल एनर्जी काफ़ी बचती है। अभी दूसरा है कि हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशंस, मतलब हम कुछ फ़ोन और लैपटॉप पे भी आजकल हम वो ऐप्स रखते हैं, तो उस पर भी हम काम करते हैं। बच्चे भी फ़ोन बाजू में रख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक ध्यान मतलब उधर रहता है। और ऐसा देखिए कि एक मतलब जो अगर हम बहुत फोकस से काम कर रहे हैं लेकिन बीच में अगर हम ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, तो वापस उस लेवल का फोकस और कंसंट्रेशन लाने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं, मतलब उस पूरे फोकस से काम करने के लिए। तो ऐसे हमें पता भी नहीं चलता है कि हर बार वो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कम हो जाती है एनर्जी। और फिर और तीसरी चीज़ होती है कि बहुत अगर आप ऑफिस में वगैरह काम कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू के को वर्कर्स है, वो आपको बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं, या फैमिली मेम्बर्स है, पढ़ाई कर रहे बच्चे तो कोई आके बहन भाई ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं खुद। तो इस सारी चीज़ों से मतलब कोई भी अगर हम काम करें तो इधर उधर हमारा फोकस चला जाता है और बहुत मेंटल एनर्जी खर्च होती है वो वापस फोकस अचीव करने के लिए भी। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो है कि हमें मतलब फ़ोन के नोटिफिकेशंस वगैरह बंद रखे, कोई फोकस्ड एक चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसे स्लॉट बना के रखें कि जिसमें हम पूरी फोकस के साथ काम करेंगे। मतलब 20 मिनट का 25 मिनट का अगर एक स्लॉट लिया कि जिसमें हम बाकी कुछ नहीं देखेंगे, पूरा फोकस करेंगे और फिर 5 मिनट ब्रेक लेंगे, ऐसे मेंटल ब्रेक लेके फिर वापस 20 मिनट करेंगे, 5 मिनट ब्रेक, और ऐसे 2-3 साइकिल होने का, डिपेंडिंग ऑन अभी आपका फोकस कितना है वो आप टाइम वेरी कर सकते हैं। और फिर 1 घंटा हो, उसके बाद आप एक 15 मिनट का थोड़ा बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। सो ऐसे आप अपने को ट्रेन करिए कि अपना मेंटल फोकस, जो मानसिक ऊर्जा है वो अच्छी रहे, वापस रिफ्रेश हो जाए। और मेडिटेशन का भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। सो कोई भी छोटा मेडिटेशन अगर आप दिन में सवेरे करें तो इससे भी आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। चैनल पे भी बहुत अभी रिसेंटली ही एक फोकस और कंसंट्रेशन के लिए एक एक्सरसाइजेस का एक वीडियो दिया है, बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस हैं। तो आप, मैं रेकमेंड करूँगी, मैं लिंक भी देती हूँ, आप ज़रूर करके देखिए। क्योंकि जैसे जैसे फोकस बढ़ता है, मानसिक ऊर्जा बढ़ती है ना, तो हमारा काम ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि हम काम पूरे मन से कर रहे हैं। तो ये एक आप ज़रूर करके देखिए एक्सरसाइजेस। फिर अभी तीसरी टाइप की ऊर्जा कौन सी? तीसरी ऊर्जा है हमारी भावनिक ऊर्जा या इमोशनल एनर्जी। अभी सबको पता है कि जितना हम खुश रहते हैं ना, तो हम जब खुश तो हमारे से ज़्यादा काम होता है उस दिन। तो यही दिखाती है कि वो हमारी इमोशनल ऊर्जा है। और अगर हम डिस्टर्ब्ड है तो उस दिन हमसे बहुत धीरे धीरे काम होते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। तो इसलिए ये इस इमोशनल ऊर्जा पे ध्यान देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम अच्छे से बाकी तो सारा अच्छा खाया पिया है, सोया है, लेकिन बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं है काम करने की। सो इसका मतलब है कि हमारी इमोशनल ऊर्जा बहुत कम हो गई है। तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहला है उपाय इसके लिए कि कुछ अपने लिए कुछ गोल और ध्येय सेट करना। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर हमारा कुछ हम आगे नहीं देख रहे हैं तो अक्सर हम पीछे देखते हैं। मतलब हमारे ज़िंदगी में पहले क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें हम मन में वही विचार आते हैं और उससे हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो एक तो इसलिए आगे देखना है, तो उसके लिए कुछ गोल्स, दिन के गोल्स, महीने के गोल्स, ऐसे कुछ अपने लिए खुद के लिए सेट कीजिए। दूसरी चीज़ जो होती है कि जो हमारे अनरिजॉल्व इमोशंस है, नेगेटिव विचार है, किसी के प्रति गुस्सा है, ऐसे सारे जो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, ऐसे विचार आते रहते हैं, तो उनके साथ भी डील करना पड़ता है। तो नेगेटिव विचारों के लिए भी काफ़ी वीडियोस दिए हुए हैं चैनल पे, सो वो भी देखिए। क्योंकि वो मन में जब नकारात्मक विचार आते हैं ना, तो ये हमारी इमोशनल ऊर्जा काफ़ी खर्च हो जाती है। और ये भी होता है कि अक्सर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या कुछ भी आर्ग्यूमेंट होता है, हम तब कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे मन में हम उनको आंसर करते रहते हैं, कि हमारे मन में हम उनको हमें लगता रहता है कि ये
मुझे कहना चाहिए था, ये मैंने कैसे, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, ये ठीक नहीं है। तो मतलब उस व्यक्ति को पता भी नहीं है, लेकिन हम अपने खुद के मन में वो हमारा सीन चलता रहता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। फिर काउंसलिंग है, आप कोचिंग है, ऐसी कुछ चीज़ों का की हेल्प ले सकते हैं। और एक ट्रिक है जो काफ़ी काम आती है, वो है कि खुद को ऐसे एक प्रोटेक्टिव बबल में ऐसे विजुअलाइज करना। मतलब कैसे कि जैसे वो अपना गुड नाइट के एड में वगैरह दिखाते हैं मच्छर के इसमें, कि वो एक जैसे मच्छर आके वापस चले जाते हैं, वैसे गुड नाइट लगाने के बाद वगैरह। तो वैसे ही एक अपने मतलब आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव बबल है, जिससे कि ये नकारात्मक चीज़ें हमें नहीं छू सकती, ऐसे खुद विजुअलाइज करना। उससे धीरे धीरे एक थोड़ा डिफरेंस होता है हमारी ऊर्जा में। वो इतना हमें वो नेगेटिव विचार इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, हम जल्दी से उसमें से बाहर आ सकते हैं। सो इमोशनल ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी फिजिकल ऊर्जा है लेकिन बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है। तो ये जब अक्सर होता है वो ऐसे कि कुछ हमारे मन में कुछ और चल रहा है। अभी चौथी ऊर्जा है जो बहुत ही कम लोग जिन ध्यान देते हैं उस पर, वो है हमारी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एनर्जी। अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब क्या है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य क्या समझते हैं, क्या हमने वो ढूंढा है उद्देश्य, और उस हिसाब से हम चल रहे हैं क्या, हम अपने आप को और लोगों से कितना कनेक्टेड या मतलब जुड़े हुए महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी ये स्पिरिचुअल एनर्जी जब ज़्यादा होती है, हाई होती है, तब हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तब हमारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हमें बहुत जल्दी मिलने लगते हैं, हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, और या हम अपने आप को इस संसार से, इस लोगों से, यूनिवर्स से, सारे नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होने के लक्षण हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी नए आइडियाज़, कुछ काम जल्दी होना है तो ये अंदर से ये होना चाहिए कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि ये कैसे बढ़ती है, तो इसके लिए 2 वीडियो किए हुए हैं, क्योंकि अक्सर हम सोचते ही नहीं, पर्पस अक्सर लोग सिर्फ हमारा काम से रिलेट करते हैं, मतलब जो प्रोफेशन है उससे रिलेट करते हैं, लेकिन पर्पस कुछ और है। तो इसके लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं इंग्लिश में, तो आप जरूर देखिए। उसका स्टेटमेंट भी है कि कैसे पर्पस स्टेटमेंट लिखना है, और अगर उससे भी पता ना चले तो एक इंग्लिश में मेडिटेशन भी दिया हुआ है कि कैसे करना है। अगर आपको पसंद आए और हिंदी में चाहिए तो मैं वापस वो हिंदी में बनाऊंगी, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वो इंटरेस्ट है क्या। पर वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत नए इंसाइट्स मिलेंगे अपने पर्पस के बारे में, अपने जीवन उद्देश्य के बारे में। तो वो एक बार ढूंढना, और फिर वो कनेक्शन फील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज है, फिर किसी और के लिए कुछ करना, किसी और के खुशी के लिए कुछ करना, और या फिर हम कहीं वॉलेंटियर जैसा कुछ काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। और काम में भी हम ये सोचे कि हम दूसरों के लिए क्या वैल्यू दे रहे हैं, हम दूसरों को क्या दे रहे हैं हमारी काम के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों से ये ऊर्जा बढ़ती है। सो आपने देखा कि अक्सर हमारा फोकस सिर्फ फिजिकल एनर्जी पे रहता है, लेकिन ये 3 चीज़ें जब कम हो तो फिजिकल ऊर्जा भी कम हो जाती है, और ये सारी ऊर्जा एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक अगर कम हो तो उसका असर दूसरे ऊर्जा पे भी पड़ने लगता है, इसलिए ये सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो बीच बीच में एसेस करना चाहिए कि बाकी सब है कि नहीं, ये सब ऊर्जा पे हमारा ध्यान है कि नहीं है, और कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।